एक बड़ा कारनामा। मैं आपको खाना दिलाता हूँ, मेरे साथ चलिए। बहुत ही प्यारा पंछी है, शुक्रिया उजियल। लेकिन इससे पहले कि ये किसी का खाना छीन ले, इसे जेरूसलम से बाहर भेज दो। खाना छीन ले, खाना छीन ले। हालात इतने बुरे हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम एक वक्त पर एक ही अनाज का बोरा ला सकते हो, उससे कितने लोगों का पेट। नहीं, ऐसा मत करो। एक आदमी हजारों को मारने निकला है। मुझे चाहे जो सजा दे दो, पर पहले मेहरबानी करके कुछ खाने को दो। जल्द ही एक कट्टरधर्मी भूख के मारे घुटने टेक देंगे और जेरूसलम पके हुए आम की तरह हमारी हथेली में आ गिरेगा। इस तरह एक एक करके हम सभी टूट जाएंगे अगर हमें खाना नहीं मिला। एहूद, दक्षिणी अहाते के अंदर लगी फसलें हम कब काट पाएंगे? उसमें अभी वक्त है। मैं तो कहता हूँ कि सब मिलकर हमला कर दो। अभी हमारे हाथों में तलवार उठाने की ताकत है। भूख से मरकर गटर में सड़ने से तो अच्छा है कि हम लड़कर मरें। ये वाला आखिरी था पिताजी। अच्छा है, बहुत अच्छी फसल हुई है। पेट भर खाने के बाद भी बच जाएगी। बचा हुआ अनाज बाजार में जाएगा, हम उसे बेचकर थोड़े से पैसे कमाएंगे और अगले साल की फसल के लिए थोड़े ज्यादा बीज खरीदेंगे। ईश्वर की हम पर असीम कृपा है। पिताजी, सिपाही। असीम कृपा। आपकी क्या सेवा करूं? यही तो मुझे पसंद है ब्रूटकस, लोगों में सेवा भाव होना चाहिए। हाँ, सेवा तो करनी ही होगी। मैं टबायस हूँ, जनरल टाइबीरियस का सबसे खास आदमी। मैंने इनके बारे में सुना है, सब इनको टोडी कह के बुलाते हैं। क्या कहा तुमने? आप यहाँ बहुत मशहूर हैं सर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सेना को तुम्हारा अनाज चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अनाज बेचने के लिए बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। आप कितने में खरीदना चाहते हैं? खरीदना? मजाक अच्छा कर लेते हो। अनाज आपातकालीन परिस्थितियों के लिए चाहिए, बस चाहिए। जाओ लेकर आओ ब्रूटकस। जीसस ने पहले ही कहा था, सीजर जो मांगे दे दो। लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि टोडी जो मांगे दे दो। उनके पास सिर्फ एक दिन का खाना बचा है और उनकी फसल कटने में 1 महीना है। जानता हूँ, जेरूसलम में सबकी हालत बहुत बुरी है और नमस्ते आइजैक। वो कौन था? उसका नाम ओरिन है, गैलिली से आया है। बागी है? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। वो क्या? गांव में भी अनाज की बहुत कमी है। अब गांव वाले चाहकर भी जेरूसलम में अनाज नहीं भेज सकते। अनाज तो जैसे गायब ही हो गया है। मैं जानता हूँ अनाज कहाँ मिलेगा। अनोखा तोता खरीदिए, ये बोलता है। असली बोलने वाला तोता। दोस्तों को दंग, दुश्मनों को तंग कीजिए। इसे कुछ बोलने को कहो। हाँ, सुनिए इस अक्लमंद तोते के मीठे बोल। बोलो तोते बोलो। टोबास बदमाश है। पागल हो क्या? ये तो मुझे मरवाएगा। इसीलिए तो मैं इसे बेचना चाहता हूँ। मैगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं?
पकड़े गए तो पता है ना तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसे कपड़े मैंने इसीलिए तो पहने हैं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं पोर्शा। चलो इतना तो मैं समझ गई मैकी, पर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारा न जानना ही बेहतर है। मैकी, मेरी बात मानो पोर्शा। हमेशा ही तो मानती आई हूँ। तुम बहुत अच्छी हो सचमुच पोर्शा। अपना ख्याल रखना मैकी। तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। मुझे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ओह वाह, यहाँ तो ढेर सारा अनाज है। एक तोता बेचने वाले का यहाँ क्या काम है? मैकी, लूशियस, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर तो लगना ही चाहिए। तुम्हारा यहाँ होना खतरनाक है। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। देख रहे हो, टोडी यहाँ अनाज रखता है। ये टोडी के अनाज है? हाँ, उसने ये गांव वालों से हड़पे हैं और वो शायद अब भी इन्हें अपना ही अनाज समझते हैं, जबकि बेचारों को इन्हें टोबाइस से वापस खरीदना पड़ेगा। हाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो चमत्कार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनसे बहुत सारे भूखे लोगों के पेट भर सकते हैं। जैसे एक कहानी में जीसस और उनके दोस्त बहुत भूखे थे। उनसे मिलने इतने सारे लोग आ रहे थे कि उन्हें खाने का वक्त ही नहीं मिला था। जीसस ने राय दी, चलो किसी शांत जगह पर चलकर आराम करते हैं। लेकिन लोगों को इस बात की भनक लग गई और वो उन लोगों के तट पर पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद थे। जीसस बहुत थके हुए थे, लेकिन वो लोगों को निराश नहीं करना चाहते थे। वो उन्हें ईश्वर के बारे में बताने लगे। उन्होंने उनसे कहा कि ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं, यहूदियों से, ग्रीक्स से और रोमन सिपाहियों से भी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वहाँ बहुत से लोग रोमन से नफरत करते थे। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, सबसे वैसा ही बर्ताव करो जैसा बर्ताव तुम अपने लिए चाहते हो। लेकिन एक शिष्य ने कहा, सब लोग भूखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। कृपया लोगों को ऐसे गांव में भेज दीजिए जहाँ उन्हें खाना नसीब हो। तुम उन्हें खाना दो। मगर ये नामुमकिन था। वहाँ घास पर लगभग 5000 लोग बैठे थे। जीसस ने पूछा, कितना खाना उपलब्ध है? हमारे पास 5 डबल रोटियां और 2 मछलियां हैं। सबको 50 के झुंड में बैठने को कहो। जीसस ने खाना हाथ में ले लिया और ऊपर देखकर ईश्वर का नाम लिया। उन्होंने खाने के कई हिस्से किए और अपने दोस्तों से लोगों में बांटने के लिए कहा। सब ने पेट भर कर खाना खाया। फिर भी 12 टोकरियां भरकर खाना बचा रहा। तुम ये अनाज कट्टर धर्मियों के लिए जेरूसलम ले जाना चाहते हो ना? हाँ, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। ले जाने दो ना लूशियस, मैं तो इन्हें खरीदने को भी राजी हूँ। फिर तो ये चोरी नहीं होगी। तुम इनकी क्या कीमत दोगे? एक खाली फिरकी? ये बहुत मूल्यवान चीज है, बस इसमें धागा डालने की जरूरत है। ये वाकई मूल्यवान है और टोबाइस की लायकी से कहीं बढ़कर है। फिर भी मैं उसे ये दे दूंगा। लेकिन पहले ये तो बताओ मैकी, तुम इतना अनाज जेरूसलम ले जाओगे कैसे?